बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। कल लास्ट वीक तक हमने 29 वीडियोस कंप्लीट किए हैं। आज 25 जनवरी के लिए ये लेक्चर है। जैसे कि आप लोगों का मिड टर्म भी जारी है, इसलिए मैं थोड़ा रिवीजन कर रहा हूँ। तो ये वीडियो नंबर 24 में थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, जो कि ऑलरेडी रिवीजन थी प्रीवियस वीडियो की, तो इसको मैं अगेन रिवाइज कर रहा हूँ। इसको मैं डिलीट करके नया लिंक अपडेट करूँगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आज हम पढ़ेंगे बीएनएफ क्या है, और फिर बीएनएफ से ईबीएनएफ जो एक्सटेंडेड बीएनएफ है उसमें हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। सो मोस्टली वी विल फोकस ऑन एग्जांपल्स। ओके, अच्छा, तो लेट्स इस टॉपिक पे बीएनएफ और एक्सटेंडेड बीएनएफ पे हमने इंट्रोडक्शन वीडियो नंबर 21, जिसके लेटेस्ट वर्जन मैंने पीडीएफ में इसका लिंक शेयर किया है, और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर रहा हूँ। और वीडियो नंबर 29 एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इज वीडियो नंबर 28, बिकॉज इसमें मैंने सीएफजी और फिर इससे स्टेप बाय स्टेप इसको कन्वर्ट किया है। अच्छा, तो बीएनएफ क्या है? अगेन बाकस नॉट फॉर्म टू साइंटिस्ट के नाम से अक्स किया गया है। मीटा लैंग्वेज है, लैंग्वेज के डिस्क्रिप्शन के बारे में बताती है और एम्बिग्विटी को दूर। अच्छा, what does BNF look like? So this is portable like CFG। मैंने आप लोगों को कहा कि सेम डेफिनेशन है। CFG में भी ये चार चीजें टर्मिनल, नॉन टर्मिनल, स्टार्टिंग नॉन टर्मिनल एंड प्रोडक्शन रूल होते हैं। सो डेफिनेशन में कोई फर्क नहीं, ये टाइप ऑफ CFG है। सिर्फ ये है कि नोटेशन नॉन टर्मिनल को किस तरह नोट करेंगे, प्रोडक्शन रूल किस तरह, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इसकी थोड़ी डिफरेंट है CFG से। तो डिफरेंस क्या है? उधर एरो सिंबल यूज होती है, बीएनएफ में ये सिंबल यूज होती है। लेकिन मैंने आप लोगों को कहा था कि हम बीएनएफ में भी ये सिंबल यूज कर सकते हैं। जस्ट यू हैव टू नो दैट दिस सिंबल इज आल्सो वैलिड। उधर कैपिटल लेटर यूज होते थे नॉन टर्मिनल के लिए, और इधर हम नेम यूज करते हैं स्मॉल हरूफ में या बड़े में लेकिन यूजुअली स्मॉल हरूफ एंगल ब्रैकेट्स के अंदर नॉन टर्मिनल की जगह। उधर हम कई प्रोडक्शन को अलग अलग भी लिखते थे और लॉजिकल आर से भी कनेक्ट करते थे। इधर हम हमेशा कोशिश करेंगे कि लॉजिकल आर से कनेक्ट करें। और फिर एक्सटेंडेड बीएनएफ में हमने ये यूज किया था, वो अलग टॉपिक है। दिस इज द फर्स्ट योर एग्जांपल। ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ऑन 0 1 2 3 अप टू 9, मतलब ऑल पॉसिबल डिजिट्स विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। तो इस पे अगर हम कंपेयर कर ले all possible strings on this, so similar, this is like this, both have same definition, but here the alphabet set is too much, so we use some standard notation. You can watch video number 28 how to make it like this. अच्छा, इसकी CFG क्या है? ये है, इस BNF की CFG ये है, ऑल पॉसिबल डिजिट के लिए ये है। अच्छा, इस CFG को किस तरह हम लिखते हैं? तो ये है वीडियो नंबर 28 में, ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ऑन 0 1 2 3 अप टू 9, और फिर इसको मैंने थोड़ा अपडेट किया है, तो ये इसका अपडेट वर्जन है। प्लीज वॉच वीडियो नंबर 28 इफ यू हैव डाउट अबाउट इट। ओके, अब इस पे मैं स्ट्रिंग ड्राइव कर रहा हूँ, स्ट्रिंग 3 4 5। सो इस तरीके से ये ड्राइव होते हैं नंबर डिजिट यूजिंग दिस प्रोडक्शन रूल 1, then this number, this one number digit again using the production rule number 1। फिर इस नंबर को हमने डिजिट पे चेंज किया यूजिंग प्रोडक्शन रूल नंबर 1, बट दिस लेफ्ट साइड, दिस वन। तो 3 डिजिट आ गई। फिर अगेन
यूजिंग प्रोडक्शन रूल नंबर 2 दिस डिजिट को रिप्लेस किया 3 से, यूजिंग प्रोडक्शन रूल नंबर 2 डिजिट को रिप्लेस किया 4 से और देन 5 से। सो 3 4 5 हमारे पास डिराइव हो गया। लेकिन साथ में ये इस तरह अल्फाज को भी डिराइव कर रहे हैं जो जीरो स्टार्ट में जीरो हो। तो यूजुअली हम स्टार्ट में जीरो, फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं कितने रुपए है आपकी जेब में, आप कह रहे कि 082, तो दिस जीरो हम यूजुअली हम नहीं लिखते। तो नेक्स्ट हम एक एग्जांपल कर रहे हैं जिसको हम इस जीरो को अवॉइड करेंगे। ये है एग्जांपल, इसमें हमने क्या किया है, सिंगल डिजिट, सिंगल जीरो तो सही है, सिंगल डिजिट 0 1 2 3 और इसके अलावा 10 से ऊपर जो है 10 11 12, तो स्टार्टिंग विद नॉन जीरो। फिर नॉन जीरो क्या है, इसके लिए 0 से लेकर 9 तक, सॉरी 1 से लेकर 9 तक, और डिजिट 0 से लेकर 9 तक और डिजिट नंबर। इसकी सीजी कुछ इस तरह बनती है। अच्छा, इसको अगर आप देखें, ये वो ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग वाले ये दो डिजिट है, ये दो ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग वाले हैं। फिर इसके स्टार्ट में हमने क्या किया, ये वाला प्रोडक्शन रूल, इसके सिंगल डिजिट तो ठीक है, लेकिन अगर ज्यादा हो तो इसके स्टार्ट में पी लिख ले, पी मीन्स जो जीरो ना हो ये। फिर इसको हमने बीएनएफ में किस तरह कन्वर्ट किया है, इसकी जगह हमने नेट यूज किया है, डी की जगह डिजिट, पी की जगह नॉन जीरो और एन की जगह नंबर, बाकी वही की वही चीज है। अच्छा, अब साइन लैंग्वेज में ये है कि प्लस भी आ जाए, अभी तक जितने एग्जांपल हमने किए ये पॉजिटिव नंबर के लिए थे, इसमें कोई साइन नहीं था। अब इसी एग्जांपल को देखें, इसमें क्या है, इसमें साइन है, स्टार्ट में प्लस माइनस आ सकता है, लाइक -23, तो साइन को हमने माइनस से रिप्लेस करना है, या +23 +44, तो इस तरह ये इसको हम इंटीजर कहते हैं जब प्लस माइनस इसमें आ जाए। तो ये क्या है, इसमें हमने एक प्रोडक्शन रूल एक्स्ट्रा ऐड किया, इंटीजर माइनस साइन नेट मीन्स नेचुरल नंबर। वैसे ये तो नेचुरल नहीं है, ये होल नंबर है क्योंकि इसमें जीरो भी है, लेकिन मैंने नेट लिखा है, तो आप लोग होल भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं। साइन नेट, फिर नेट की डिफिनीशन ये है जो प्रीवियस पेज से हमने लिख लिया, वही सिर्फ एक स्टेटमेंट से इसमें क्या हो गया, साइन ऐड हो गया। और साइन के लिए फिर ये आपने डिफाइन करना है कि हमारे पास दो किस्म के साइन है, एक है प्लस एक है माइनस। तो ये कॉमन वाला है, इस पे हमने सिर्फ दो प्रोडक्शन रूल, ये लास्ट वाला और ये फर्स्ट वाला ऐड किए, तो इससे इंटीजर बन गए, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों। आगे हम एक एग्जांपल कर रहे हैं जिसमें हम पॉजिटिव के साथ साइन नहीं लिखते, यूजुअली पॉजिटिव नो साइन मीन्स पॉजिटिव एंड माइनस मीन्स नेगेटिव। ओके, सो दिस इज रिकेप ऑफ बीएनएफ। पास्ट लैंग्वेज ये क्या है, ऑल पॉसिबल लैंग्वेजेस, ऑल पॉसिबल डिजिट्स विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। इसके लिए ये सीएफजी है, यू हैव टू वॉच वीडियो 28 फॉर दिस। ये किस तरह बनती है, अगर डिफिकल्ट है आप लोगों के लिए, लेकिन सिंपल है, इन नंबर, सिंगल नंबर या डिजिट नंबर। तो ये एक किस्म की लूप है, डिजिट नंबर 10 से आगे अगर हम लिखना चाह रहे हैं तो ये लूप रिपीट करेंगे 2 मरतबा 3 मरतबा 4 मरतबा, ये एक लूप है। तो सिंपल डी की जगह डिजिट, एन की जगह नंबर लिख ले, तो इससे ये बीएनएफ बनती है। नेक्स्ट वन इज पॉजिटिव इंटीजर अवॉइडिंग जीरो। इसमें जीरो भी है ना, ये स्टार्टिंग जीरो, स्टार्टिंग विदाउट स्टार्टिंग जीरो, मतलब इस किस्म के अल्फाजों को 042 इस किस्म के अल्फाजों को अवॉइड करने के लिए फिर ये सीएफजी है। देखें क्या है, हमने डब्ल्यू लिखा है, डब्ल्यू डी पी एन, फिर n इज इक्वल टू डी एन, डी इज इक्वल टू 0 फी। ये दो प्रोडक्शन रूल जो है एज इट इज वह है ये, क्योंकि डी इज इक्वल टू 0 पी मीन्स 0 1 2 3 4 5 और पी मीन्स नॉन जीरो ये।
तो फिर इसको हमने चेंज किया है, W को हमने नेट का नाम दिया है, D को डिजिट, P को नॉन जीरो और N को नंबर। तो इस तरह से ये BNF बनती है। ये इस साइड पे BNF है, इस साइड पे CFG है। अच्छा, इन CFG को किस तरह हम बनाते हैं, प्लीज वॉच वीडियो नंबर 20। अच्छा, all integer plus minus with restriction of जीरो, स्टार्टिंग जीरो, मतलब ये इंटीजर है, जी प्लस भी है माइनस भी है। तो इसमें हमने क्या किया, एम क्या है, मैंने सिर्फ माइनस लिखा है इधर, क्योंकि पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं है। एम डब्ल्यू और डब्ल्यू मीन्स ये जो होल नंबर है, जीरो से अवॉइडिंग जीरो वाले, तो ये उसकी सेव की है जिस तरह प्रीवियस स्लाइड में था। और ये सिर्फ एक प्रोडक्शन रूल इधर और एक इधर, ये दो प्रोडक्शन रूल हमने एक्स्ट्रा कर दिए। अगेन एस की जगह हमने इंटीजर लिए, एम की जगह साइन, डब्ल्यू की जगह नेट, डी की जगह डिजिट और पी की जगह नॉन जीरो। तो ये सिंबल आ गया, ये इसका BNF है। तो BNF में क्या है, सिर्फ ये है कि कैपिटल लेटर यूज करने की बजाय आपने कोई लॉजिकल नेम, डिस्क्रिप्टिव नेम देनी है एंगल ब्रैकेट्स में। अच्छा, अब एक्सटेंडेड BNF क्या है? एक्सटेंडेड BNF इज नथिंग just an advanced form of the BNF in which we use some special operator like we have used in regular expression। तो इसमें चार किस्म की नोटेशन यूज होते हैं। नंबर वन, कर्ली ब्रैकेट्स आर यूज फॉर रिपीटिशन। सो कर्ली ब्रैकेट लिख ले, इसके पावर में स्टार लिख ले, इसका मतलब होता है जीरो और मोर रिपीटिशन। जिस तरह ए स्टार का मतलब होता है जीरो मीन्स नल, सिंगल ए, डबल ए, ट्रिपल ए एंड सो ऑन। इस तरह एंगल ब्रैकेट्स उसके पावर में प्लस लिखे तो इसका मतलब होता है वन और मोर रिपीटिशन। क्या, वन और मोर रिपीटिशन, लाइक प्लस इन रेगुलर एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल ए प्लस में लिखता हूँ, इसका मतलब होता है नल इसमें नहीं होता, क्योंकि कम से कम एक जरूर होता है। ए, डबल ए, ट्रिपल ए एंड सो ऑन। अच्छा, ये चीज एक्सटेंडेड BNF में यूज नहीं होती, इसकी जगह एरो सिंबल हमने यूज करनी है। और नेक्स्ट है चार नंबर, ये एंगल ब्रेक, सॉरी ये पेरेंथेसिस जो है स्मॉल ब्रैकेट्स, ये यूज फॉर ग्रुपिंग। किस तरह, आगे हम एग्जांपल कर रहे हैं, चार एग्जांपल हर एक किस्म की मतलब हर एक नोटेशन पे। एग्जांपल नंबर वन, इस तरह प्रीवियस स्लाइड में था, देखिए ये BNF है। तो इसमें ये रेड साइन जो है ये लूप के लिए। फॉर एग्जांपल मैं 3 2 4 लिख रहा हूँ, तो पहले नंबर डिजिट, अगेन नंबर की जगह नंबर डिजिट, अगेन नंबर की जगह डिजिट। सो 3 मरतबा हम डिजिट 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 पहुंचेंगे, तब हम ये जनरेट करेंगे। तो ये एक किस्म की लूप है, रिकर्जन है। तो इस रिकर्जन को हमने इधर क्या लिखा, वही सब एज इट इज लिखा, लेकिन नंबर डिजिट की जगह इस चीज की लूप है ना, तो इसके ऊपर हमने स्टेरिक लगाया। लेकिन इसके स्टार्ट में हमने ऑलरेडी एक डिजिट लिखा, क्योंकि नल तो डिजिट नहीं है ना। तो इससे फॉर एग्जाम्पल सिंगल डिजिट आप लिखना चाह रहे हैं तो ये ले ले, ये ब्लैक कलर, और इसके आगे फिर आप जितनी नंबर लेना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं 322 4 लिख रहा हूँ BNF से, तो 3 ब्लैक डिजिट से लिखा, और फिर 2 मरतबा ये डिजिट रिपीट किया। पहले में रिपीटिशन में 2 और सेकंड रिपीटिशन में हमने 4 लिखा। अच्छा, हमने रेगुलर एक्सप्रेशन में पढ़ा था कि एस्टेरिक A is equal to A asterisk is equal to A plus। मतलब A plus का मतलब है एक मरतबा कम से कम हो और इससे ज्यादा भी पॉसिबल, एटलीस्ट वन रिपीटिशन। सो ये वाला B सही है BNF। आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं, या तो प्लस लिख ले
या स्टेरिक लिख लेकिन इससे पहले एक मतलब आपने सिंगल ज़रूर लिखना है। एग्जाम्पल नंबर 2, ये वही एग्जाम्पल है जो साइन नेचुरल नंबर के लिए, इंटीजर के लिए है। तो साइन इंटीजर मतलब या तो नेगेटिव नेगेटिव 44 या जीरो के साथ बगैर साइन, और पॉजिटिव इंसों के लिए भी बगैर साइन, मतलब पॉजिटिव के साथ साइन नहीं है इधर। देखिए नेगेटिव इंटीजर्स, साइन इंटीजर, तो साइन नेगेटिव है, और पॉजिटिव इंटीजर। तो इसको हम BNF में EBNF में लिखते हैं साइन नेचुरल नंबर। फिर इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, इसको मैं हटा रहा हूँ, साइन इंटीजर, क्योंकि साइन पे हमने यूज़ किया ऑप्शनल, तो पॉजिटिव के लिए हमने नहीं लिखना है। इधर देखिए हमारे पास दो ऑप्शन थे BNF में, स्टैंडर्ड BNF में, कि या तो साइन मतलब या तो नेगेटिव इंटीजर या बगैर साइन की इंटीजर मतलब पॉजिटिव इंटीजर। तो इधर मैंने क्या किया, साइन नेट, फिर साइन को मैंने ऑप्शनल कर दिया। इसका मतलब है अगर नेगेटिव है तो साइन लगा दो, नहीं है तो मत लगाओ। तो इसके आगे स्लैश नेट की ज़रूरत नहीं है। फिर नेट इज डिजिटल नॉन जीरो नंबर, इसमें तो कोई रिपीटिशन नहीं है, तो इस लाइन को एज इट इज हमने लिख दिया। थर्ड लाइन में रिपीटिशन है नंबर डिजिट, तो इसको हमने डिजिट डिजिट स्टार लिखा। इसमें आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, या तो डिजिट डिजिट स्टार लिखना है या सिर्फ डिजिट प्लस लिखना है। फिर इसमें भी कोई चीज़ नहीं, इसमें सिर्फ दो ऑप्शन थे, एक लूप था उसकी जगह करली ब्रैकेट्स, और एक ऑप्शनल माइनस था इसकी स्क्वायर ब्रैकेट। एग्जाम्पल नंबर 3, अच्छा ये लिस्ट वाला आप लोगों का होमवर्क है। आप लोगों ने क्या करना है, इधर इसमें रिपीटिशन कहाँ है, ये है। अच्छा साइन क्या है, ये ऑप्शनल है, तो आप लोग ऑप्शनल ले सकते हैं। बस इन दो चीज़ों के इसके वो एंगल ब्रैकेट्स में, सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट्स में इंक्लोज कर ले और इसके ऊपर लूप लगाए तो ये बन जाएगा, लेकिन लॉजिकल आर को हटा के। हाँ अच्छा, इसको आगे देखें, इस वाले ये BNF हमने नहीं स्टडी किया है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि जीरो जीरो विदाउट सिंबल, और प्लस नेचुरल नंबर और नेगेटिव नेचुरल नंबर, एंड देन ये डिजिटल नंबर की डिफिनीशन है। तो इस चीज़ को देखें, जीरो फिर प्लस नेच और डिजिटल नेच, तो प्लस इसे नेट हमने कॉमन लिया और प्लस और माइनस हो गए, तो इसको हमने ग्रुप किया। ये चौथा नोटेशन है EBNF की। प्लीज़ डबल वॉच वीडियो नंबर 28, उसमें हमने इस किस्म की नोटेशन CMG को एडवांस करने में यूज़ किए थे, लेकिन कॉमन CMG में हम ये यूज़ नहीं कर सकते, अलाउ नहीं है। अब अलाउ है एक स्टैंडर्ड BNF में, आप लोग इस तरह भी कर सकते हैं कि एंगल ब्रैकेट्स में अंदर कोई रेगुलर एक्सप्रेशन टाइप दो या दो से ज़्यादा टर्मिनल या नॉन टर्मिनल को कंकेटेनेट करें या ग्रुप कर ले किसी तरीके से, सिर्फ कंकेटेनेशन, ये तो कंकेटेनेशन नहीं, लॉजिकल आर्क के जरिए हमने ग्रुप किया। फिर ये डिजिट वाला लूप है नॉन जीरो। ओके, थैंक यू सो मच।